दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉर्स, करप्शन, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स या फिर शायद ग्लोबल वार्मिंग। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी है तो वो है ओवर पॉपुलेशन। Because the natural resources are depleting and at the same time the population is increasing. About the world population hitting a new milestone. Now it's predicted next year India will surpass China as having the world's largest population. दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आखिर क्यों हम लोग अर्थ को छोड़कर मार्स पर जा रहे हैं और कैसे ओवर पॉपुलेशन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो उस वीडियो में हमने ओवर पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस ज़रूर किया था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत ही लंबा टॉपिक है जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ओवर पॉपुलेशन के बारे में है, जिसमें हम ये जानेंगे कि ओवर पॉपुलेशन क्या है और कैसे ओवर पॉपुलेशन इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है और कैसे ये पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन बनती है। तो दोस्तों, मान लो कि एक घर है जिसके अंदर 2 रूम्स, एक किचन और एक वॉशरूम है, यानी उस घर के अंदर एक 5 लोगों की फैमिली बहुत आराम से रह सकती है। 2 पेरेंट्स और उनके 3 बच्चे। तो इन 5 लोगों को हम उस घर की पॉपुलेशन बोलेंगे। बट अगर हम उस घर में 5 की बजाय 50 लोग घुसा दें तो ये हो जाएगी ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि ना तो वहाँ 50 लोगों के रहने की जगह है और ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि वो 50 लोग वहाँ सर्वाइव कर पाएँ। बट फिर भी हम ज़बरदस्ती उन्हें उस घर में घुसा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया के साथ भी हो रहा है। हमारी दुनिया में इतनी जगह और रिसोर्सेज नहीं है जितनी इस दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। साल 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने पहली बार 1 बिलियन को क्रॉस किया था, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन 1800 में जाकर 1 बिलियन हुई थी। तो अब अगर साइंस को देखें तो साइंस का ये मानना है कि मॉडर्न ह्यूमंस इस दुनिया में आज से 3 लाख साल पहले ही आए थे और उन्हें लगभग 3 लाख साल लग गए थे 1 बिलियन होने में। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1800 में जाकर 1 बिलियन हुई थी और फिर 1927 में ये 2 बिलियन तक पहुंच गई थी, यानी सिर्फ 127 साल बाद। तो पहला बिलियन 3 लाख साल में हुआ था और दूसरा बिलियन सिर्फ 127 साल में ही हो गया था। ऐसे ही तीसरा बिलियन उसके 33 साल बाद हुआ, यानी 1960 में, और फिर चौथा बिलियन सिर्फ 14 साल में ही हो गया, यानी 1974 में। 1900 के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगी कि साइंटिस्ट ने ह्यूमैनिटी को वार्निंग्स देना शुरू कर दी कि अगर उन्होंने अभी से ही इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इंसानों के लिए दुनिया और उसके रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे। साल 1968 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पॉल एलरिक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब। उस बुक में उन्होंने ओवर पॉपुलेशन से होने वाले खतरों के बारे में बताया था, जो कि उस टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गई। उस बुक में उन्होंने ये बताया था कि कैसे पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे और कैसे ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज की बात करें तो पॉपुलेशन आज 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है और ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि अब हर 7.5 साल के बाद ये 1 बिलियन बढ़ जाती है। यानी जैसे अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है तो ठीक 7.5 साल के बाद ये 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या क्या नुकसान होंगे, चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो सबसे पहला नुकसान होगा वो होगा रिसोर्स डिप्लीशन। दोस्तों, रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का कम पड़ जाना, यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हमें उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि लोग जितने ज़्यादा होंगे उन्हें उतनी ही अमाउंट में खाना चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, एनर्जी और फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी और लोग जितने ज़्यादा होंगे उन्हें उतनी ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब भले ही दुनिया में इतने रिसोर्सेज हों या ना हो, बट उन्हें वो चाहिए होंगे। तो ऐसे में इन सब चीज़ों की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जिससे पूरी दुनिया आज परेशान है। इंडिया और पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड में इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रेड अलर्ट्स बज रहे हैं। टेम्परेचर अब 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है, जिसके चलते अब इंसान मरने लगे हैं।
अब ये न्यूज़ देखो, कुछ दिन पहले ही मक्का में 550 लोगों की गर्मी की वजह से मौत हो जाती है, जो कि हज करने के लिए वहाँ गए थे। और अगर आप गौर करो तो 550 के पीछे एटलीस्ट लिखा हुआ है, यानी कम से कम 550 लोगों की मौत हुई है, बट हो सकता है इससे ज़्यादा लोग भी मरे हों। खैर, वर्ल्ड का टेम्परेचर अब बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है और ओवर पॉपुलेशन इसकी एक मेजर रीज़न है। और वो कैसे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी चीज़ों से होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल वगैरह वगैरह। तो अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, लोग उतना ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड में आज 8 बिलियन लोग हैं तो उन सभी 8 बिलियन लोगों को उतनी ही अमाउंट में एनर्जी और फ्यूल चाहिए होगा। सबके पास पेट्रोल पर चलने वाली कार या बाइक ज़रूर होगी और हर घर में खाना बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अर्थ बहुत ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल हो जाएगी। और यही वजह है कि हमें अर्थ को छोड़कर मार्स जैसे प्लैनेट्स के बारे में सोचना पड़ रहा है, इस उम्मीद में कि हम वहाँ ज़िंदा रह लेंगे। नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई। तो जैसे कि मैंने बताया है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, हमें उतनी ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि अब साफ सी बात है, जब इंसानों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो जगह बनाने के लिए उन्हें जंगलों को मजबूरन काटना पड़ेगा। और जंगल काटना कितना ख़तरनाक है ये शायद आप खुद भी जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जंगल नहीं होंगे तो अर्थ पर लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और वो कैसे, चलो समझ लेते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के लिए काम आता है। और दूसरी बात कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अगर हम सारे जंगलों को काट देंगे तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और CO2 लेवल बढ़ जाएगा, जिससे एक तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और दूसरा अर्थ का टेम्परेचर 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। यानी जैसे अभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो अगर जंगल नहीं होंगे तो यही टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी होता है पानी को उबालने के लिए। यानी अगर जंगल नहीं होंगे तो हो सकता है कि लोग गर्मी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएं और अर्थ पर लाइफ ख़त्म हो जाए। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब्स का ना मिलना और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कैसे आएंगे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, मान लो कि 2 कंपनीज हैं जिनका नाम कंपनी ए और कंपनी बी है और दोनों कंपनीज में 2-2 सीट्स खाली हैं। तो कंपनी ए की सीट्स के लिए 10 लोग अप्लाई करते हैं और कंपनी बी की सीट्स के लिए पूरे 200 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब होता ये है कि कंपनी ए में 2 लोगों को जॉब मिलती है और 8 लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और वहीं कंपनी बी में भी 2 लोगों को जॉब मिलती है, बट यहाँ पूरे 198 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो कंपनी ए में अप्लाई करने वाले लोग कम थे, इसीलिए कम लोग ही अनएम्प्लॉयड रहे। बट वहीं कंपनी बी में अप्लाई करने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसीलिए ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहे। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, हमें उतनी ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि अब हर किसी को जॉब नहीं दी जा सकती और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी खुद ही आएगी। क्योंकि जब लोगों के पास कोई रोज़गार ही नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली गरीब होते जाएंगे। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब और गरीब होते जाएंगे, लेकिन अमीर और अमीर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ओवर पॉपुलेशन की वजह से अमीर और अमीर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अमीर लोग अक्सर बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उनका बिजनेस उतना ही ज़्यादा चलेगा। जैसे अगर वो कोई कंपनी बनाकर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उनके वो प्रोडक्ट्स उतने ही ज़्यादा बिकेंगे। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब और गरीब हो जाएंगे और अमीर। नंबर 5, कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। दोस्तों, कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है तनाज़े यानी लड़ाई झगड़े, और वार का मतलब होता है जंग। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट्स और वार्स कैसे देखने को मिलेंगी, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोग जॉबलेस होंगे और गरीबी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जब गरीबी आएगी तो ऑटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और वार्स भी होंगी। लोग छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ना शुरू कर देंगे, चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसके चलते सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तो अब अगर कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे चोरी और लूटमार बढ़ जाएगी, करप्शन करना एक आम सी बात हो जाएगी, लोग ज़्यादा होंगे तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे क्राइम्स जैसे स्कैम, मर्डर और रेप केसेस भी ज़्यादा होने लगेंगे। और ऐसे ही अगर वार्स की बात करें तो वार्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनके लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होंगे, जिनकी वजह से वार्स भी होंगी, फिर चाहे वो सिविल वार्स हों या फिर इंटरनेशनल वार्स। तो यार ये थे ओवर पॉपुलेशन से होने वाले नुकसानात। अगर पॉपुलेशन आएगी तो ये सब भी आएंगे। यानी अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ओवर पॉपुलेशन ही असली फसाद की जड़ है और इसीलिए ये सबसे ख़तरनाक है। 200 साल 1991 में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें पूरे 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितने लोग उस तूफान में मरे थे, बांग्लादेश को सिर्फ 2.5 हफ्ते लगे उतने ही बच्चे पैदा करने में। यानी लोग इतनी तेज़ी से मर नहीं रहे जितनी तेज़ी से पैदा हो रहे हैं। तो यही वजह थी कि 90s के टाइम में ही साइंटिस्ट ने ह्यूमैनिटी को वार्निंग्स देना शुरू कर दी थी। तो जब साइंटिस्ट ने दुनिया को वार्निंग्स देना शुरू की तो बहुत से कंट्रीज़ ने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी, और ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ ने जिनमें पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, जैसे चाइना और इंडिया। तो दोस्तों अगर चाइना की बात करें तो 90s के टाइम में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में थी, और 1979 में चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा करेगा, जिससे चाइना की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो चाइना की ये पॉलिसी पूरे 36 साल तक चली और फिर 2015 में इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इस पॉलिसी से पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो ही रही थी, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी देखने को मिली जिन्हें चाइना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाकर ख़त्म की थी। और ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी एक 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, जिसको नाम दिया गया था हम 2 हमारे 2। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा करेगा, और अगर कोई कपल 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई लोकल पॉलिटिशियन है तो उसके 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी अगर उसे इलेक्शन लड़ना है तो उसके 2 या 2 से कम बच्चे ही होने चाहिए। खैर इंडिया में भी इस पॉलिसी को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाया गया, लेकिन फिर बाद में इस पॉलिसी को भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इन पॉलिसी से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता था तो फिर इन्हें बंद क्यों किया गया? कितना अच्छा होता ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती। तो दोस्तों जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इन पॉलिसीज से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं बल्कि क्रैश होने लगी, जो कि ओवर पॉपुलेशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अब ये पॉपुलेशन क्रैश क्या है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आ चुका है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट अगर वो अभी तक नहीं आया तो स्क्रीन पर आपको कुछ रैंडम वीडियोस नज़र आ रहे होंगे। इनमें से आपको जो अच्छा लगे उस पर क्लिक कर लो, और जाने से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।